हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिटर्मिनर्स के बारे में कुछ जानने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। तो हम डिटर्मिनर्स का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। कुछ फ्रेजेस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखा है यहाँ माई रूम, या फिर दिस बैग, मच टाइम, अ बुक, एवरी बॉय, द बिग स्कूल। तो यहाँ देखिए आप, कुछ जो वर्ड्स हैं वो लिखे गए हैं पिंक कलर में और कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं यहाँ वाइट कलर में। कुछ और फ्रेजेस हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिखा है यहाँ लिटिल मनी, वॉट कलर, या दीज टीचर्स, बोथ द मैन, ईच गर्ल, टू कैट्स, फ्यू बॉयज। तो यहाँ भी वही चीज हो रही है कि कुछ वर्ड्स यहाँ पिंक में लिखे हैं और कुछ वर्ड्स हमने लिखे हैं वाइट में। ये सब आपको समझाने के लिए है। जो पिंक में लिखे गए हैं, ये देखिए माई, दिस, मच, द, एवरी, यही क्या है, यही डिटर्मिनर्स हैं। तो वाइट वाले जो वर्ड्स हैं वो मिसिंग है। वो है क्या, वो देख लेते हैं हम। वो वर्ड्स हैं यहाँ पे रूम, बैग, बुक, बिग स्कूल, बॉय, टाइम। ये सब जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रूम है, चाहे वो बैग है, बुक है, या फिर स्कूल है, या बॉय है, या टाइम है, ये क्या है, ये नाउन्स है, या हम कह देंगे कि नाउन फ्रेजेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनर्स मतलब, जैसे माई की बात कर लूँ मैं, या फिर हमने बात कर ली यहाँ मच की, दिस, एवरी, द, जो पिंक में लिखे गए हैं। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन को या फिर नाउन फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसे माई है, माई ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ रूम को, और दिस ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ बैग को, अ ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ बुक को। तो ये बुक क्या है, नाउन है, या बैग क्या है, नाउन है, रूम क्या है, नाउन है। अगर मैं बिग स्कूल की बात करूं तो ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। हम इसे भी एक नाउन फ्रेज कह सकते हैं। अगर आपने MHM का वीडियो ध्यान से देखा है तो एक सिंगल नाउन जो है वो भी क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को या फिर मैं कह दूं नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। या मैं इसे दूसरी तरह से कह सकता हूं कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जो सिग्नल करते हैं नाउन के आने का या नाउन फ्रेज के आने का। या मैं कह दूं कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज के रेफरेंस को एक्सप्रेस करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ पे और फ्रेजेस देख लेते हैं। ये लिखा है यहाँ अ बुक, और लिखा है द मैन, और फिर लिखा है एन ऑरेंज। आपको ये तो पता चल ही गया कि जो ये पिंक में वर्ड्स लिखे हुए हैं ये डिटर्मिनर्स हैं, और ये देखिए इनके बाद नाउन है इस तरीके से। तो एक बात आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी पता चल जाती है इससे, कि अगर कहीं भी डिटर्मिनर्स है तो उसके बाद का वर्ड हमेशा ही क्या होगा, नाउन होगा। तो आपको पता चलाने में आसानी हो जाएगी। तो ये अ, एन, द आपको पता है क्या है, ये है आर्टिकल्स। इसका मतलब आर्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, वो डिटर्मिनर्स ही होते हैं। तो डिटर्मिनर्स को हम पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आर्टिकल्स जो है वो डिटर्मिनर्स हैं। हम आगे बढ़ें और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ लिखा है माई बुक, योर रूम, आवर स्कूल, हिज बाइक, हर। तो ये जो माई, योर, आवर, हिज, हर है जो पिंक में लिखे है, ये क्या है, ये डिटर्मिनर्स है। और ये है क्या, ये पजेसिव्स हैं। तो जितने भी आपके पजेसिव्स होंगे, माई, योर, हिज, हर, ये भी क्या होते हैं, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। इस तरीके से जैसे अभी आपने देखा कि आर्टिकल्स जो है वो डिटर्मिनर्स है, ये देख लिया आपने कि पजेसिव्स जो है वो भी क्या है, डिटर्मिनर्स है। इसी तरीके से यहाँ देखिए दिस, दैट, दीज, दोज लिखे हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़े और ये देखते हैं अ फ्यू बुक्स, सम वाटर, एनी बुक, मैनी बाइक्स, मच टाइम, ये क्वांटिफायर्स है आपके। तो जो क्वांटिफायर्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं। आपने देखा आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स हैं, आपने देखा पजेसिव्स जो हैं वो डिटर्मिनर्स हैं, या आपने देखा डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं वो भी क्या है, वो भी डिटर्मिनर्स हैं। इसी तरीके से ये क्वांटिफायर्स जो हैं
जो क्वांटिटी को बताते हैं जनरली, उन्हें भी हम क्या कह देते हैं, उन्हें भी हम डिटर्मिनर्स कह देते हैं। और देखिए इनके बाद जो है अ फ्यू के बाद यहाँ नाउन है, तो आपको पता चल गया कि ये डिटर्मिनर है और ये किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हम आगे बढ़ें और देखें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव्स को देख लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी क्या हुए, ये भी डिटर्मिनर्स हुए। देखिए आप किस तरीके से, ईच बुक है, एवरी बॉय है, या इसी तरीके से आइदर गर्ल है, नाइदर मैन है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। ईच, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव्स है और ये भी क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़े और ये देखते हैं व्हाट कलर या फिर विच बॉय, तो ये इंट्रोगेटिव्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है व्हाट कलर, तो ये कलर जो है यहाँ पे नाउन है और ये जो है वो क्या है, वो डिटर्मिनर है। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से डिटर्मिनर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को या नाउन फ्रेजेस को, और कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं आपको पता चल गया। हम सबसे पहले एनी और सम के यूज को हम समझ लेते हैं, और बहुत बार आपके एग्जाम में एनी और सम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बहुत से डिटर्मिनर्स हैं, हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन इस पार्ट में, पार्ट 1 में आपने डिटर्मिनर्स के बेसिक को समझा है, और उसके बाद जो है एनी और सम पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है आई डोंट हैव एनी बुक, और दूसरा लिखा है डू यू हैव एनी आइडिया। तो अगर मैं दोनों ही सेंटेंसेस को देखता हूँ, पहला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वहाँ हम यूज़ करते हैं एनी का। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में किया है आई डोंट हैव एनी बुक, तो यहाँ एनी का यूज़ किया है क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। और यहाँ इंट्रोगेटिव है डू यू हैव एनी आइडिया, हमने यहाँ भी एनी का यूज़ किया है। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि मुख्यतः नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं एनी। ठीक है, एनी और सब में से जो है आपको अगर एक सेलेक्ट करना हो तो आपको पता चल चुका है कि एनी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम आगे देखें इस तरीके से, ये कुछ यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिखा है आई हैव हार्डली एनी आइडिया, शी हैज़ नेवर रिटन एनी पोएम्स, दे सेल्डम गो फॉर एनी फंक्शन। तो ये आपको कुछ एडवर्ब्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए हार्डली है, नेवर है, सेल्डम है, तो ये कुछ नेगेटिव सेंसेस लिए हुए हैं, नेगेटिव आइडिया लिए हुए कुछ एडवर्ब्स हैं। अगर कुछ ऐसी एडवर्ब्स आपको दिखाई पड़ती है, हार्डली है, स्केर्सली है, बेयरली है, या नेवर है, नाइदर है, नोर है, सेल्डम है, टू है, ऐसी एडवर्ब्स अगर आपको दिखाई देती है तो हम सामान्यतः यूज़ करते हैं एनी का। जैसे कि आपको सेंटेंसेस से यहाँ पता चल रहा है आई हैव हार्डली एनी आइडिया, शी हैज़ नेवर रिटन एनी पोएम्स, दे सेल्डम गो फॉर एनी फंक्शन। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जहां आपको हार्डली दे दिया जाएगा, सेल्डम दे दिया जाएगा, नेवर दे दिया जाएगा, और हमें यहाँ पे एनी डिटर्मिनर का यूज़ करना होता है। हम आगे बढ़े और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ लिखा है रिंग मी अप इफ़ यू नीड एनी हेल्प। देखिए यहाँ हमने यूज़ किया है वर्ड इफ़ का। आई आस्क्ड वेदर शी हैड एनी मनी और नॉट, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी डिफ़िकल्टी। तो यहाँ लिखा है हमने आई डोंट थिंक। तो अगर कहीं भी इफ़ वर्ड मिल रहा है आपको, वेदर वर्ड मिल रहा है, या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन डाउट का एक्सप्रेशन मिल रहा है, जैसे आई डोंट थिंक एक डाउट का एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रहा है, तब हम एनी का यूज़ करते हैं।
तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने एनी का यूज़ किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने एनी का यूज़ किया। इसी तरीके से कुछ एडवर्ब्स हैं जो नेगेटिव सेंस लिए हुए हैं, हार्डली है, बेयरली है, स्केर्सली है, या फिर सेल्डम है, नेवर है, टू है, इनके लिए भी हम एनी का यूज़ करते हैं। और इस तरीके से यहाँ इफ़ है, वेदर है, या फिर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो डाउट को शो करते हैं या डाउट को एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए भी हम एनी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, एनी ऑप्शन इज़ फीजिबल हमने लिखा है, यू मे कॉल ऑन मी एनी डे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एनी ऑप्शन लिखा है, यहाँ एनी डे लिखा है। तो एनी का ये मतलब भी हो सकता है नो मैटर, मतलब कोई भी, नो मैटर हु व्हाट विच, नो मैटर हु व्हाट विच। जैसे मैं कहूँ एनी ऑप्शन इज़ फीजिबल, या यू मे कॉल ऑन मी एनी डे, किसी भी दिन जो है वो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा भी दिन हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने देखा यहाँ कहीं भी ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एनी का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि नो मैटर हु विच व्हाट, उस सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम एनी का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें, यहाँ सम के बारे में जान लेते हैं। सम आपको पता है कि एक मैं कहूँ अ लिटिल अमाउंट से या लिटिल नंबर से उसका मतलब हो सकता है। जैसे लिखा है आई हैव सम बुक्स, आई हैव गॉट सम फूड। तो आपने ये देखा यहाँ आई हैव सम बुक्स लिखा है, आई हैव गॉट सम फूड लिखा है। तो ये बुक्स जो है वो काउंटेबल है, और फूड जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि सम का यूज काउंटेबल या अनकाउंटेबल किसी के साथ भी किया जा सकता है। ऐसे ही एनी का यूज होता है, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल किसी के साथ भी किया जा सकता है। तो सम का यूज भी यहाँ क्या है, यहाँ काउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है, और यहाँ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है। और जनरली ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है आई हैव सम बुक्स और आई हैव सम फूड। इसी तरीके से यहां हम देखते हैं कुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज, विल यू गिव मी सम फूड। ये क्वेश्चंस हैं जो कि रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब कि अगर कुछ ऐसे, आपको अभी मैंने बात की थी कि अगर कहीं इंट्रोगेटिव आपको सेंटेंस दिखाई पड़ता है तो एनी का यूज करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क देख ले और आप कह दें कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ एनी का यूज़ करेंगे, नहीं, हमें यहाँ सम का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ जो है ये सेंटेंस एक रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, और रिक्वेस्ट के लिए हम एनी का यूज़ नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट के लिए हम सम का यूज़ करेंगे। जैसे ये लिखा है कुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज, विल यू गिव मी सम फूड। तो यहाँ विल से या कुड से या कैन से, तो ये क्या होते हैं, ये रिक्वेस्ट होते हैं, और रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सम का यूज़ हम लोग करेंगे। इसी तरीके से ये देखते हैं कि सम बॉय इज वेटिंग टू सी यू, सम गर्ल टुक द अम्ब्रेला अवे। इससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर नाउन हमने यूज़ किया है। जनरली क्या है, मैं कहता हूँ सम बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड। तो जब मैं कहता हूँ सम बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड तो बात समझ आती है, लेकिन यहाँ सम बॉय से मतलब क्या है, सम बॉय से मतलब वो आपके लिए हो सकता है वो अननोन हो, आप उसे जानते नहीं हैं। हम कई बार बोलते हैं कि कोई लड़का वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा, तो मेरा मतलब क्या होता है, मेरा मतलब होगा कि कोई लड़का मतलब मैं उसे जानता नहीं हूँ, वो मेरे लिए अननोन है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं सम बॉय इज वेटिंग टू सी यू, या सम गर्ल टुक द अम्ब्रेला अवे, कोई लड़की वो अम्ब्रेला ले गई। अब कोई लड़की है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसे जानते नहीं हैं। तो सिंगुलर के साथ इस तरीके से सम का यूज हो सकता है। हम आगे बढ़ें और देखते हैं ये सेंटेंस, देयर आर सम 10 पीपल एट द गेट। तो यहाँ देयर आर सम 10 पीपल का मतलब क्या हुआ कि मैं कहना चाहता हूँ अप्रोक्सीमेटली लगभग 10 लोग थे वहाँ पे। तो ये लगभग के सेंस में या अप्रोक्सीमेटली के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, देयर आर सम 10 पीपल एट द गेट।
इसी तरीके से ये देखिए, दैट इज सम रिलीफ एंड ही इज रियली सम सिंगर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज सम रिलीफ, ही इज रियली सम सिंगर, मतलब कि एक कंसिडरेबल नंबर या अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम कहना चाहते हैं कि हाँ कुछ हद तक जो है वो रिलीफ है, कुछ हद तक की हम बात करते हैं। ही इज़ रियली सम सिंगर, हाँ कुछ हद तक वो सिंगर है, मतलब मैं कहूँ कि कंसिडरेबल नंबर में या अमाउंट में और एक्सटेंट की मैं बात करता हूँ, मतलब कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एनी का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम सम का यूज़ करते हैं, और बहुत ही आसान सा ये आपका टॉपिक है। डिटर्मिनर्स आपको पता चल ही गए क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, ये अगर सम रिलीफ लिखा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि सम डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के बाद का ये वर्ड क्या होगा, नाउन है। अगर आपने ये पकड़ लिया कि ये नाउन है तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, डिटर्मिनर है। जैसे सिंगर यहाँ पे क्या है, सिंगर यहाँ नाउन है आपको पता है, और ये सम क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर है। एक और इंटरेस्टिंग बात हम लोग जान लेते हैं। यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हैं सम से रिलेटेड। पहला सेंटेंस लिखा है सम बॉयज आर प्लेइंग, और दूसरा सेंटेंस लिखा है सम ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग। देखिए जो पहला सेंटेंस है सम बॉयज आर प्लेइंग, उसमें सम जो है वो क्या है, वो डिटर्मिनर है। ऐसा क्यों है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ सम ने बिल्कुल अपने बाद इंट्रोड्यूस किया है नाउन को, यानी कि जस्ट सम के बाद हमने क्या यूज़ किया है, नाउन को यूज़ किया। इसका मतलब सम यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। सम ने इंट्रोड्यूस किया है नाउन को। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब ओव यहाँ पे बीच में आ गया है, सम ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे अब सम जो है वो डिटर्मिनर नहीं है। सम यहाँ पे क्या हो जाता है, सम यहाँ प्रनाउन हो जाता है। देखिए आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ सम डिटर्मिनर है क्योंकि बिल्कुल इसके बाद जो है वो आपको नाउन मिल रहा है। यहाँ पे सम ओव यहाँ पे हमने लिख दिया है, अब यहाँ पे सम डिटर्मिनर नहीं है, सम यहाँ पे क्या होगा, प्रनाउन होगा। इसी तरीके से यहाँ हम एनी से रिलेटेड दो सेंटेंसेस देख लेते हैं, और अब आपको समझ आ गया होगा कि एनी फर्स्ट सेंटेंस में डिटर्मिनर है। देखिए यहाँ लिखा है एनी बॉय कैन कम, एनी बॉय कैन कम, और आपको पता है कि एनी के बिल्कुल बाद यहाँ पे बॉय वर्ड हमने लिखा है, तो एनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, यानी कि एनी के बाद नाउन है। एनी ने नाउन को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, तो एनी क्या हुआ यहाँ पे, एनी डिटर्मिनर है। लेकिन आप दूसरे सेंटेंस में देखें, एनी ओ यहाँ पे हमने यूज कर लिया, तो अब यहाँ एनी क्या हो गया, बिल्कुल यहाँ एनी प्रनाउन हो गया। तो आपको एक बात ये भी समझ आ गई कि कब कोई भी वर्ड डिटर्मिनर होगा और कब कोई वर्ड क्या बन जाता है, प्रनाउन बन जाता है। आई होप पार्ट 1 में डिटर्मिनर से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता चली होगी। आपने इस पार्ट 1 में सम के बारे में भी पढ़ा, एनी के बारे में भी पढ़ा, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट में और आने वाले पार्ट्स में हम बहुत सारे डिटर्मिनर्स करने वाले हैं, उनके यूज़ को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उन्हें यूज़ किया जाता है, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी हम आगे की सीरीज़ में करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।